देश में सबसे शक्तिमान सर्वोपरि कौन है? जवाब दो मुझे, कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता है देश की। इसीलिए जब नेता आपके सामने मंच पे खड़ा होता है तो मन बना लो, अगर घोषणा करता है, अगर तुम्हारे सामने कह के जाता है कि कुछ करेगा और करके नहीं दिखाया उसने 5 सालों में, तो मन बनाओ को इसको खदेड़ दोगे, उसको निकाल दोगे। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? इनकी ये सब एयरपोर्ट सब कुछ ये किसने बनाया? ये बंदरगाह जो दे रहे हैं अडानी जी को, ये किसने बनाया? 70 सालों से कुछ नहीं हुआ बहनों और भाइयों, ये कहते हैं। तो ये सब बातें करते हैं आपके सामने, ये नहीं बताते कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया। हम तो अपने अनुभव पे चलते हैं। कोई हमें कोई भी सपना दिखा दे, कुछ भी कह दे, कल कह देंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं, संसद में महिलाओं के लिए बड़ा आरक्षण का बिल इन्होंने पास किया, सब महिलाएं खुश हो गई, मीडिया में आया, टीवी पे आया, बड़ी इवेंटबाजी हुई, पब्लिसिटी खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने, मोदी जी जहां जहां गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। तो जब 10 सालों के लिए महिला इसका फायदा देख ही नहीं पाएगी, तो फिर हम आज से इसके लिए खुशी क्यों मनाएं? वही बात है। और यही मुख्य बात मैं कहना चाहती हूं कि इनकी घोषणाओं को समझो, किस लिए की जा रही हैं। वजह साफ है, इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती हैं। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डालने हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? कहा था कि करोड़ों रोजगार दिलवाएंगे। 10 साल हो गए इनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, दिलवाए? किसको रोजगार मिले? हाथ उठाओ भाई, किसको रोजगार मिले? नहीं मिले। फिर इन्होंने क्या कहा था? महंगाई कम करेंगे। बताइए बहने, क्या हालत है आज? तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं जो सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं। यहाँ के किसान रो रहे हैं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल हर चीज पे जीएसटी लगा रखा है, ट्रैक्टरों पे जीएसटी है, इस पे जीएसटी, उस पे जीएसटी। तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस जमीन को सींच रहे हैं, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सवाल आप उठाएंगे नहीं तो आपके साथ 5 साल और वही होगा जो हो रहा है आज। अब आप देखिए, आप सरकारी कंपनियां को लीजिए, जितनी सरकारी कंपनियां हैं सारी इन्होंने बेच डाली। सच है कि नहीं है? हवाई अड्डे किसके हैं आज? सरकार के हैं। किसके? अडानी जी के हैं। बंदरगाह किसके हैं? बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं? अडानी जी आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं? आपके पेंशन को सुरक्षित रखेंगे? ये सरकार ही आपके पेंशन को सुरक्षित नहीं रख रही है। तो ये परिस्थितियां हैं। सालों से भाजपा की सरकार है, जब जब चुनाव आया धर्म की बात उठा ली। आपके जज्बात हैं धर्म से जुड़े हुए हैं, किसके नहीं है? कौन सा ऐसा देशवासी है जिसके जज्बात, जिसका दिल धर्म की बातों से जुड़ा नहीं है? बताइए, कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो जब धर्म का इस्तेमाल हो रहा है तो आप आंखें नहीं खोलेंगे? जब धर्म की बातें होती हैं और उस पे वोट मांगा जाता है, आप आंखें नहीं खोलेंगे? सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद यही है कि आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली,
सबके जज्बात उभार दिए, उस पे वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठ गए सत्ता में मौज खाने। अंग्रेजों का शासन था, जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी आजादी के लिए नेताओं ने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं लड़ी, आपकी आजादी के लिए लड़ी। इसका मतलब है कि जब इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है देश में सबसे शक्तिमान, सर्वोपरि कौन है? जवाब दो मुझे, कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता है देश की। इसीलिए जब नेता आपके सामने मंच पे खड़ा होता है तो मन बना लो, अगर घोषणा करता है, अगर तुम्हारे सामने कह के जाता है कि कुछ करेगा और करके नहीं दिखाया उसने 5 सालों में, तो मन बनाओ को इसको खदेड़ दोगे, उसको निकाल दोगे। तो आजकल राजनीति में लोग आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि व्यापार बन गया है। राजनीति में आ रहे हैं कि चलो लूटेंगे, अपने महल बनाएंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे विदेश पढ़ाई करने के लिए, पब्लिक जाए भाड़ में। क्या ये है राजनीति का मकसद? नहीं है ना। तो अब हम चाहते क्या है? हम अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से चाहते क्या है? थोड़ी बहुत ईमानदारी तो चाहते हैं ना कि ईमानदारी से काम करें। थोड़ा बहुत एक विजन होना चाहिए कि भाई तुमने सोचा है, अगर मुख्यमंत्री बनोगे, मंत्री बनोगे, सोचा है कि हमारे प्रदेश के लिए अगले 10 सालों में क्या करके दिखाओगे। ये भी चाहते हैं हम कि भाई कुछ सोच समझ होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आईआईटी किसने बनाई? आईआईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, ये किसने बनाई? इनकी ये सब एयरपोर्ट, सब कुछ ये किसने बनाया? ये बंदरगाह जो दे रहे हैं अडानी जी को, ये किसने बनाया? 70 सालों से कुछ नहीं हुआ बहनों और भाइयों, ये कहते हैं। तो ये सब बातें करते हैं आपके सामने, ये नहीं बताते कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया। तो एक दूसरी राजनीति भी है, हो सकती है, उसमें आशा रखो। आज आप इंदिरा जी को याद रखते हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को याद रखते हैं, क्यों? ऐसा कैसा काम कर दिया उन्होंने? सोचिए क्या किया। पूरा जीवन आपकी सेवा में दिया, देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जान दे दी अपनी। लेकिन श्रद्धा इसलिए है क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। आज भी आप उनके लिए ताली, मेरे लिए नहीं है, उनके लिए ताली बजा रहे हो क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। ऐसे नेता होते हैं, ऐसी राजनीतिक दल होते हैं जिनके असूल, जिनकी परंपराएं इस देश की आजादी के असूल हैं, पुरानी परंपराएं हैं, आदर की परंपराएं, एक दूसरे के लिए और देश की जनता के लिए। हम समझते हैं कि ये संपत्ति सब आपकी है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों में जाए। हम समझते हैं कि आपने खड़ा किया है यहाँ हमको। अगर मेरे परिवार के 2-3 पीढ़ियां आपके सामने नेता बन के आए, आप ही ने तो बनाया, आप ही ने तो सशक्त किया, तभी तो हमारे बीच और आपके बीच एक श्रद्धा, एक आदर है। तो आप इन बातों को गहराई से समझिए। चुनाव के समय कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी आके आपको कुछ भी कह सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ या मैं झूठ कह रही हूँ, इसका आधार क्या है? मैं घोषणा कर रही हूँ तो किस आधार पर कर रही हूँ? ये गहराई से समझना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है बहनों और भाइयों। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप अपना हक, अपना अधिकार नेताओं से, राजनीतिक दलों से और सरकारों से मांगो। और मैं फिर से कहूंगी, आदत आपने बिगाड़ी है। सोच लो, सोच लो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको मालूम है कि उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जब साहब आएंगे
तो कोई बहाना बना देगा और साहब को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने, वही चीजें बोलेगा, नौकरी चलती रहेगी, साहब कुछ कहेंगे नहीं। अब आपने परिस्थितियां ये बना दी हैं कि नेता सोच रहा है कि काम की बात करने की जरूरत नहीं है, घोषणाएं कर दूंगा, चुनाव के बाद कुछ पूरा नहीं करना, मैं ऐश करूंगा, चुनाव आएगा फिर से घोषणाएं कर लूंगा और बीच में मैं धर्म की बातें करते रहूंगा। तो धर्म की बात जैसे करूंगा मेरे से काम कोई नहीं पूछेगा, तो नेता काम क्यों करेगा आपके लिए? ये लोकतंत्र तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया, तुम्हारी मेहनत बनाती है। ये किसान बैठे हैं सरहद पे, कौन अपनी जान लेने जाता है? किसान का बेटा जाता है, मुख्यमंत्री जी का बेटा तो नहीं जा रहा। अपने बच्चों के लिए तो विदेश में पढ़ाई और बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और आप वीडियो देख ही रहे हैं कि ये कमाएंगे भाई, इतनी घूस दे दो, उतना इसमें मिलेगा, ये डील कर लो, वो डील कर लो। तो देखो, जागरूक बन जाओ। आपके साथ बहुत छल कपट हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो अब आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है बहनों। दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशी से मनाओ, एक दिया हमारे लिए भी जला लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए, और एक बार मेरे साथ जोर से कहिए जय हिंद, धन्यवाद।